हेलो दोस्तों, शिबा इनू के अंदर कुछ तेजी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है जी। बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है जी शिबा इनू के अंदर। और प्राइस जिस तरीके से मूव हुआ है जी, ठीक है, कल की रेट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट था और एक दो हफ्तों से प्राइस के अंदर एक स्ट्रेंथ हमको दिख रही है जी बायर्स के अंदर। ठीक है, वो तो है, वो उसको अभी डिस्कस करेंगे जी कहाँ पर आपको अभी बाई करना चाहिए, क्या अभी सही वक्त है जी बाई करने का। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए जिसको हम कहते हैं जी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अपने आप में एक स्किल है, लेकिन उसको सीखने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगाना पड़ेगा जी। इमोशंस को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए जी, ग्रीड्स को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ ऐसे ही आ गए और चार्ट को देखा नहीं, एनालाइज किया नहीं, पैसा लगा दिया, जहाँ पर सेल करना था वहाँ बाई कर लिया। ठीक है, और जहाँ पर सेल करना था वहाँ बाई कर लिया, जहाँ बाई करना था वहाँ सेल कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो ट्रेडिंग के अंदर आप पैसा कमा सकते हैं जी। 100% नहीं होगा जी, पर यह कि मोस्टली आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एक गलत स्ट्रैटेजी और सारा पैसा ख़त्म। ठीक है, इसको भी थोड़ा समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा फंडामेंटल भी बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, सिर्फ टेक्निकली सब कुछ नहीं होता, फंडामेंटल भी देखने ज़रूरी है। तो सबसे पहला फंडामेंटल अगर आप देखें तो मजबूती आ रही है जी शिबा इनू के अंदर। वो क्या है? होल्डर्स बढ़ रहे हैं जी। 16 लाख के बाद एकदम एक्सपोनेंशियल वे के अंदर हमको होल्डर्स यहाँ पर बढ़ते हुए आए हैं जी, नज़र देख रहे हैं आप। कल की रीड में हमने बताया था कि तकरीबन 70,000 न्यू होल्डर्स ऐड हो गए हैं जी सिर्फ 2 से 4 दिन के अंदर अंदर। पहली बात। दूसरी बात ये हो रही है कि जो वेल्स हैं उनकी भी एंट्री बॉटम लेवल के ऊपर यहाँ पर बढ़ती हुई हमको आ रही है जी, नज़र। ठीक है, वेल्स कौन है जी? जिन्होंने $1,00,000 से ज़्यादा की होल्डिंग करी हुई है जी। तो $1,00,000 से ज़्यादा की होल्डिंग 715 वॉलेट के अंदर है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कुछ दिनों से बढ़ रही है जी। 700 थी, 710 हुई, 715 हो गई। ठीक है, और अभी ये आपको और बढ़ती हुई आएगी जी, नज़र, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर क्रॉस ओवर होना स्टार्ट हुआ है जी। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी पॉजिटिव सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और MACD के अंदर भी कुछ पॉजिटिव है। हमने 1 घंटे का 4 घंटे का चार्ट लगा रखा है, लेकिन अगर आप एक दिन के चार्ट के अंदर भी थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे तो और थोड़ी पिक्चर होगी जी यहाँ पर क्लियर। बर्निंग एक्टिविटी भी आप देख सकते हैं कि लास्ट 24 आवर के अंदर डबल हुई है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो 300% की इंक्रीमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिली है। और लास्ट 7 डेज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ बड़ी चेंजिंग नहीं है। और 1 साल का अगर आप बर्निंग का डेटा लगाएंगे तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी बर्निंग नहीं है, कुछ ही स्पाइक हमको यहाँ पर बर्निंग के अंदर देखने को मिले हैं जी। जैसे एक ये हो गया, 2 हो गया, ये 2 ही बड़े स्पाइक थे जहाँ पर मिलियंस ऑफ टोकन आप देख सकते हैं कि बर्न हुई थी एक ही दिन के अंदर 600 मिलियन। ठीक है, 650 मिलियन के करीब टोकन ये बर्न हुई। इसके बाद कोई भी बर्निंग यहाँ पर देख, तो बर्निंग का इम्पैक्ट आएगा जब प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अपने आप के अंदर वो भी एक बड़ी अपडेट होती है कि बर्निंग एक्टिविटी तेज़ हो गई और हर कोई शिबा इनू के टोकन की बर्न की बात करता है। तो स्लोली ही बर्निंग हो, लेकिन वो होती रहे, तो एक पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पर बना रहता है जी। ठीक है जी, अब थोड़ा चार्ट के अंदर समझने की करते हैं जी। ये एक दिन का चार्ट लगा हुआ है और ये है जी हमारी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, यानी कि गिरती हुई एक ट्रेंड लाइन है, जिसका मतलब ये है कि प्राइस अभी बेयरिश ट्रेंड के अंदर है। अब इस बेयरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड जब स्टार्ट होता है तो उसके लिए जो कुछ कंडीशंस होती हैं, तो पहली कंडीशन क्या है जी? शॉर्ट टर्म के लिए ये 9 दिन की मूविंग एवरेज जा रही है। जब 9 दिन की मूविंग एवरेज, ठीक है, 50 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो ये एक सिग्नल होता है कि एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। और जैसे ही आपने देखा यहाँ पे 9 दिन की मूविंग एवरेज 50 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे गई। ठीक है, यहाँ पर एक डेथ क्रॉस बोलते हैं जी इसको, ये डेथ क्रॉस हुआ और प्राइस आप देख सकते हैं कितना नीचे गिर गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो तकरीबन 30% के करीब प्राइस यहाँ पर गिरता हुआ आया है जी हमको नज़र। 30% बहुत ही होता है जी। ठीक है, तो 30% प्राइस गिर गया। ठीक, अब क्या है? एक पॉजिटिव सिनेरियो और बनता हुआ आ रहा है जी, नज़र, क्योंकि 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ आ रही है जी। बायर्स बॉटम के ऊपर यहाँ पर शिबा इनू को बाई कर रहे हैं। और एक सबसे पहले ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, यहाँ पर गया था, यहाँ पर भी गया, फिर थोड़ा रेजिस्ट हुआ, यहाँ पर गया, फिर रेजिस्ट, लेकिन यहाँ पर अब एक ब्रेकआउट
हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आज अगर ये लाइन क्रॉस होती है, ठीक है, और तकरीबन इस वाले लेवल को यानी कि 45 के लेवल को ये अगर छूकर क्लोज करती है तो एक पॉजिटिव सिनेरियो बनेगा। ठीक है, एक तो कंफर्मेशन ये हमको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर एकदम से एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, आपको इंतज़ार करना है जी ये 9 दिन की मूविंग एवरेज इस 50 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाए। ठीक है, और इस लाइन को भी एज ए रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं जी 50 दिन का 50 की जो सीरीज चल रही जी पॉइंट के बाद 50, तो ये एक हाई रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप ऑर्डर बुक के अंदर जाके देखेंगे जी, ठीक है, तो 50 की सीरीज़, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 47 की सीरीज़ से एक बड़ा रेजिस्टेंस। ठीक है, 45, 46, 47, 48, 49, 50, तो 50 तक आपको देखने को मिलेगा जी एक हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर बाइंग की जगह बहुत ज़्यादा सेलिंग लगी हुई है जी। ठीक है, तो हर कोई चाह रहा है कि 50 की सीरीज़ पर आए तो मैं अपने पॉइंट्स को, ये क्यों, क्योंकि लिमिट ऑर्डर होते हैं जी। ठीक है, बहुत से होते हैं ना कि हाँ जी प्रॉफिट बुक करना है जी, कहाँ पर बुक करना है जी, प्राइस यहाँ पर चला जाए, तो एक्सचेंज के ऊपर सारा रिकॉर्ड होता है कि हाँ जी ट्रेडर्स का नज़रिया क्या है जी इस वक्त शिबा इनू के लेके, कहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं सेलिंग लग रही है। 45 की सीरीज़ पे आप देख सकते हैं कि इमीडिएट 44 अभी चल रहा है जी, 45 की सीरीज़ से भी आप देख सकते हैं कि 41 बिलियन टोकन सेल होने को तैयार हैं जी। 11 की सीरीज़ पे आप देख सकते हैं कि 47, ठीक है, सीरीज़ के ऊपर 11 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यानी कि ये पूरा जो रेजिस्टेंस है 50 दिन की मूविंग एवरेज और ये जो हमारा लाइन है जी ये, ठीक है, तो ये एक हाई रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है जी। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, और अगर थोड़ा सा आप इसको RSI के साथ और MACD के साथ थोड़ा और कंबाइन कर दें, ये तो आपके सामने है ही, देखिए यहाँ पर देखिए जी आप। ठीक है, इसने कहा कि सेल कर दीजिए जी। ठीक है, लेकिन MACD के अंदर आप देखेंगे कि MACD ने जो सेल का जो सिग्नल जनरेट किया था वो बहुत पहले कर दिया। इसने सिग्नल कहाँ दिया, यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसने सिग्नल कहाँ दिया जी हमारे MACD ने, जब यहाँ पर जैसे ही ब्लू लाइन नीचे आई और लाइन ऊपर हो गई तो एक सेल का सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप एंट्री लेंगे इसके कंपैरिजन में तो आपको ये एक पोर्शन मिल जाएगा जहाँ पर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे जी अगर आप शॉर्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राइस नीचे गया और ये नीचे ही रहा। ठीक है, और ये नीचे के रेड लाइन जो आपको ये होलोग्राम दिख रहे हैं जी, ये बहुत सॉलिड नज़र आए जी हमको। ठीक है, बड़े बड़े जितने बड़े होंगे उतना सेलिंग प्रेशर आपको दिखेगा जी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रेड से पिंक हो गया तो स्ट्रेंथ कम हुई लेकिन फिर रेड हो गया। ठीक है, तो अगर आप MACD और मूविंग एवरेज और RSI अगर तीनों को कंबाइंड कर देते हैं जी अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, इमोशंस को रखना है जी साइड के अंदर, डिसिप्लिन वे के अंदर, जो चार्ट कह रहा है उसके हिसाब से अगर आप लेंगे जी एंट्री, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है जी। देख रहे हैं आप, आपने एंट्री लीजिए, यहाँ ये MACD क्रॉस हुआ और ये आ गया नीचे। ठीक है, तो यहाँ तक इसने दिखाया जी, देख रहे हैं, यहाँ तक इसने दिखाया कि हाँ जी अब आपको जो आपने यहाँ पर शॉर्ट किया था आप उसको प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, क्योंकि कभी भी प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लाइन क्रॉस करी। ठीक है, उसके बाद ये नीचे गया, फिर आप देख सकते हैं दोबारा यहाँ पर क्रॉस ओवर हमको देखने को मिला है जी, एक और ब्लू लाइन फिर ऊपर आ गई। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर बाइंग सिग्नल जनरेट हो गया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल कब माना जाता है, जब RSI 50 के ऊपर जाएगी, 50 जाए, 50 के नीचे रहे तो बेयरिश ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन अभी RSI अगर आप देखेंगे तो ये RSI कह रहा है कि भैया अभी है तो सही, ठीक है, लेकिन बायर्स इतने डोमिनेंट नहीं हैं, तो आपको इस सिग्नल का इंतज़ार करना है जी। यहाँ पर एक बाइंग का सिग्नल जनरेट करा, ठीक है, कर दिया जी, लेकिन RSI कह रहा है कि अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है, और साथ में ये भी हमको बता रहा है कि एंट्री नहीं लेनी। एंट्री कब लेनी है, जब तीनों के अंदर, ठीक है, तीनों चीज़ों के अंदर आपको बाइंग स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाए कि हाँ जी अब बाई कर लेना चाहिए जी। देख रहे हैं, यहाँ पर 50 था, यहाँ पर इन्हें सिग्नल दिया कि बाई कर लो, यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ MACD के ऊपर कि यहाँ पर बाई कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाई नहीं करा, लेकिन RSI जब 50 के ऊपर गया तो उन्होंने कहा जी बाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी रैली हमको देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर आपने सेल कर दिया और ये 50 से नीचे चला गया, 50 से नीचे 70 से, ठीक है, 50 के नीचे आएगा तो फिर एक बियरिश ट्रेंड यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखते हुए अपनी लेनी है जी एंट्री।